मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में ज़बरदस्त विद्रोह है और दूसरी ओर वसुंधरा राजे की चुप्पी, उनकी शांति किसी तूफान के संकेत दे रही है, क्योंकि जो भी विद्रोह कर रहा है वो वसुंधरा राजे के बंगले के आगे जाकर के प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन महारानी है कि एक शब्द नहीं बोल रही है। इससे भारतीय जनता पार्टी के हाई कमान में खलबली मची हुई है। एक तरफ वसुंधरा राजे चुप्पी साधे हुए हैं तो दूसरी ओर उनके खासम खास कार्यकर्ता जो उन्हें वसुंधरा राजे बनाने में सबसे बड़ा योगदान दे रहे थे, वे ही बगावत पर उतर आए हैं। तो ये संकेत हाईकमान तक पहुँचे हैं। दिल्ली से निकला आदेश अनुशासित भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के राजस्थान के कार्यकर्ता नहीं मान रहे, यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। हालात इस तरह के हैं कि हर नेता जिसे टिकट नहीं मिला है वे निर्दलीय खड़े होकर के चुनाव लड़ने का कह रहे हैं। यहाँ तक वसुंधरा राजे को बता दिया गया है, आप चुनाव लड़े या नहीं लड़े, लेकिन हम निर्दलीय चुनाव लड़ करके और जीत करके बताएंगे। हम देखते हैं हमारे बिना भारतीय जनता पार्टी ने जिनको टिकट दिया है वो कैसे बाजी निकाल ले जाते हैं। इसका सीधा फायदा निसंदेह कांग्रेस को होगा, या ये निर्दलीय बागी बनकर जब जनता के बीच में जाएंगे तो जनता उन्हें वेलकम करेगी, ये तो तय है। लेकिन दूसरी ओर नरेंद्र मोदी को विश्वास है कि उनके चेहरे पर और उनके आह्वान पर कि कमल के फूल को वोट देना है, ना कि वसुंधरा राजे को। अब मामला इतना गंभीर हो चुका है कि अनुशासन दिल्ली तक सीमित रह गया है। राजस्थान में उनके आदेशों की खोली जलाई जा रही है। और ये भी आपको बता दें कि बिना वसुंधरा के राजस्थान में भाजपा कुछ नहीं है, ये भी तय है। और अगर वसुंधरा राजे ने अपनी अलग पार्टी बना ली तो भाजपा के हाथ में ठन ठन गोपाला आने वाला है, ये भी संकेत स्पष्ट रूप से मिलने लगे हैं। आपको सबसे बड़ा ये भी बता दें, ये जानकारी है कि जिस तरह से फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर आज तक वसुंधरा राजे का जो प्रोफाइल था वो भकमा बैनर का था, उनके खुद के जो साड़ी पहनी हुई थी वो भकमा थी, और जो कमल का फूल लगा हुआ था उन्होंने अपना प्रोफाइल चेंज कर लिया है। पीछे बिल्कुल नीला बैनर है और नीली साड़ी उन्होंने पहन रखी है। इस प्रोफाइल के बदलने के बाद में भाजपा हाईकमान में खलबली मची हुई है कि मैडम कहीं नई पार्टी तो नहीं बना रही। अगर वसुंधरा राजे ये कदम उठाती है तो मान करके चलिए कि भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में सुपड़ा साफ हो सकता है। और देखते हैं कि वसुंधरा राजे ताकतवर है या नरेंद्र मोदी ताकतवर है। और ये लड़ाई निसंदेह अशोक गहलोत और नरेंद्र मोदी के बीच में होनी थी, लेकिन अब ये लड़ाई वसुंधरा राजे और नरेंद्र मोदी के बीच में होती दिखाई देने लगी है। इस तरह से राजस्थान में पहली 41 प्रत्याशियों की सूची आने के बाद भाजपा में जब इतना बवाल मचा हुआ है, इतने बागी खड़े हो गए हैं, तो दूसरी लिस्ट प्रत्याशियों की जब आएगी तब क्या होगा, ये सोचनीय प्रश्न हाईकमान के लिए रह गया है। ये भी बताया जा रहा है कि दूसरी लिस्ट आएगी, उसके बाद
वसुंधरा राजे अपनी जुबान खोल सकती है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी को एक के बाद एक चुनौती मिल रही है अपने खुद के नेताओं से और वसुंधरा राजे से। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।